जब भी भारत नेपाल की बात होती है तो रोटी बेटी का रिश्ता जैसे शब्द हमारे जहन में आते हैं। हजारों साल पुराना सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है, लेकिन इस गहरे रिश्ते पर कभी कभी जमीन के एक छोटे से टुकड़े का विवाद भारी पड़ जाता है। एक बार फिर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की आग भड़क उठी है और इस बार इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, चीन। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे भारत नेपाल के बीच फिर से गरमाए सीमा विवाद की। हम आसान भाषा में समझेंगे ये नया विवाद क्यों शुरू हुआ, नेपाल क्यों नाराज है, भारत का जवाब क्या है और इस पूरे झगड़े की जड़ क्या है जो सदियों पुरानी एक संधि में छिपी है। तो चलिए इस जियोपॉलिटिक्स की पहेली को सुलझाते हैं। ताजा चिंगारी कैसे भड़की है ये समझिए। दरअसल ये पूरा मामला फिर से शुरू कैसे हुआ, हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे। इस दौरे में भारत और चीन ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये था कि दोनों देश उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे समेत 3 जगहों से अपना सीमा व्यापार फिर से शुरू करेंगे। ये व्यापार कोरोना और फिर सीमा पर तनाव के चलते कई सालों से बंद था। ये फैसला भारत चीन संबंधों के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन इस खबर ने हमारे पड़ोसी देश नेपाल को नाराज कर दिया। क्यों? क्योंकि नेपाल का दावा है कि लिपुलेख दर्रा जिस पर भारत का नियंत्रण है असल में उसका इलाका है। अब नेपाल का पक्ष क्या है ये समझना जरूरी है, क्योंकि नेपाल कहता है कि ये हमारी जमीन है। जैसे ही भारत चीन के व्यापार वाले फैसले की घोषणा हुई, काठमांडू से एक बड़ा बयान आया। नेपाल ने साफ साफ कहा, लिम्पियाधुरा लिपुलेख और काला पानी नेपाल के अभिन्न अंग है और ये हमारे नए आधिकारिक नक्शे में शामिल है, जिसे हमारे संविधान ने भी मान्यता दी है। हम भारत से लगातार कहते आए हैं कि वो हमारे क्षेत्र में सड़क बनाने या व्यापार जैसी कोई भी गतिविधि ना करे। हमने अपने दोस्त चीन को भी बता दिया है कि ये इलाका नेपाल का है। नेपाल की यह आपत्ति इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ये ठीक उस समय आई है जब भारत के विदेश सचिव नेपाल का दौरा कर लौटे थे और दोनों देशों के बीच पुल बनाने जैसे सहयोग के काम भी चल रहे हैं। यानी एक तरफ दोस्ती की बात और दूसरी तरफ सीमा पर तकरार। अब भारत ने भी करारा जवाब दिया और दावे को बेबुनियाद बताया है। नेपाल के कड़े रुख पर भारत ने उतनी ही सख्ती से जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में कहा, लिपुलेख दर्रे से चीन के साथ हमारा व्यापार कोई नई बात नहीं, ये तो 1954 से चला आ रहा है। हम तो बस उसे फिर से शुरू कर रहे हैं। जहां तक क्षेत्रीय दावों की बात है, नेपाल के दावे न तो उचित हैं और न ही किसी ऐतिहासिक तथ्य या सबूत पर आधारित हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत ने कहा क्षेत्रीय दावों को एक तरफा और कृत्रिम रूप से बढ़ाना अस्वीकार्य है। भारत ने यह भी साफ किया कि वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन नेपाल के इस नए नक्शे और दावों को भी वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। आखिर इस झगड़े की जड़ क्या है ये अब जान लेना जरूरी है। तो ये लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा का झगड़ा है क्या? इसके लिए हमें इतिहास में 200 साल से भी पीछे जाना होगा। साल 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सुगौली की संधि हुई। इस संधि में तय हुआ कि काली नदी, जिसे महाकाली नदी भी कहते हैं, दोनों देशों के बीच सीमा होगी। नदी के पूरब का हिस्सा नेपाल का और पश्चिम का हिस्सा भारत का। अब सारा झगड़ा इसी काली नदी को लेकर है। काली नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है। एक धारा निकलती है लिम्पियाधुरा से और दूसरी निकलती है लिपुलेख से। अब नेपाल का दावा है, नेपाल कहता है कि असली काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है। इस हिसाब से लिपुलेख और काला पानी नदी के पूरब में पड़ते हैं, इसलिए वो नेपाल का हिस्सा है। भारत का दावा क्या? भारत मानता है कि सीमा लिपुलेख से निकलने वाली धारा से तय होती है। इस हिसाब से ये पूरा इलाका भारत का है और दशकों से भारत के ही नियंत्रण में है। यह विवाद 2020 में तब बहुत बढ़ गया जब भारत ने लिपुलेख तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके जवाब में नेपाल अपनी संसद से एक नया नक्शा पास करवा कर ले आया था। इसमें उसने इन तीनों इलाकों को अपना दिखा दिया था। यहां तक कि नेपाल ने नए करेंसी नोट पर भी ये नक्शा छाप दिया। तो आज की स्थिति ये है कि भारत और चीन लिपुलेख से व्यापार करने पर सहमत हैं, जबकि नेपाल इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। एक तरफ भारत का कहना है कि ये दशकों पुरानी व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ नेपाल का तर्क है कि ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। ये विवाद सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये 2 गहरे दोस्तों के बीच विश्वास और ऐतिहासिक समझ का भी इम्तिहान है। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है इस जटिल सीमा विवाद को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या ये तनाव यूं ही चलता रहेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।